ट्रेडिंग के चाहने वाला हो तो आज हम करने वाले हैं मार्केट का एनालिसिस। तो चलिए देखते हैं आज मार्केट ने कैसे बिहेव किया है और आप कैसे अपने मास्टर टूल का यूज़ करके बहुत अच्छे से पोजीशंस बना सकते हो। तो सबसे पहले हम देखेंगे हमारे मास्टर टूल को। यहाँ पे जैसे मैंने आप सबको बताया हुआ है कि कैसे आप मास्टर टूल को रीड कर सकते हो, उसमें एनालिसिस कर सकते हो और कैसे मार्केट की डायरेक्शन को आइडेंटिफाई कर सकते हो। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे क्या देखने मिलेगा, पूरा ग्रीन देखने मिल रहा होगा आपको निफ्टी 50। अगर आप फ्यूचर एंड ऑप्शंस में काम करते हो, निफ्टी में अगर आप ट्रेड ले रहे होंगे तो आपके लिए ये वीडियो है। आपको मैं निफ्टी 50 का एनालिसिस बताने वाला हूँ कि कैसे हमारी स्ट्रैटेजी पे, हमारे सेटअप पे और हमारे मास्टर टूल की मदद से आप पोजीशंस बना सकते हो और बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो। तो चलिए शुरुआत करते हैं। यहाँ पे आपको अपसाइड देखने मिल रहा होगा, यहाँ पे बुलिश सिग्नल देखने मिल रहा होगा 70 और 75% से अप आपको ये पूरा ग्रीन नज़र आ रहा होगा। मॉर्निंग में ये पूरा ग्रीन नहीं था, राइट। बट यहाँ पे हमारा जो एवरेज रेशियो है, जो वेटेज वाला एवरेज रेशियो है, वो हमारा बुलिश बता रहा था और ये हमें एक क्लियर इंडिकेशन था कि मार्केट अगर डायरेक्शन पकड़ने वाला है तो वो अपसाइड के ही पकड़ेगा। क्यों? क्योंकि हमारे जो येलो मार्क वाले जितने भी स्टॉक्स है वो सब के सब आपको ग्रीन में नज़र आ रहे होंगे। अब चलते हैं ट्रेडिंग व्यू पे। अगर आपको ट्रेडिंग व्यू पे इसका एनालिसिस देखना है तो मैं आपको बताना चाहूँगा, ये है हमारा आज का निफ्टी 50 का चार्ट। मैंने यहाँ पे आपको एक या दो या तीन स्ट्रेटजीज बताई होगी, आप कैसे हमारे मास्टर टूल का यूज़ करके उन स्ट्रेटजीज़ पे काम कर सकते हो। मैं पहले बात करना चाहूँगा मेरी फर्स्ट स्ट्रेटजी के बारे में, जो मैंने आप सबको बताया हुआ है कि कैसे आप 5 मिनट के टाइम फ्रेम में एक 5 मिनट की कैंडल को मार्कआउट करते हो। यहाँ पे इसका हाई और लो को आप जिस तरह से मार्कआउट करोगे और मार्केट जहाँ भी क्लोज करेगा उस और हमें डायरेक्शन पकड़ना है, उस और हमें एक्शन लेना है। सपोज़ यहाँ पे हमारा जो मास्टर टूल है इसने हमें पहले ही बुलिश बता दिया था मॉर्निंग में, बट ऊपर हमारा स्टॉक्स का थोड़ा रेंज बाउंड चल रहा था। बट हमें इतना श्योरिटी था ही, अगर आप बहुत देर से इस मास्टर टूल को यूज़ कर रहे हो, काफ़ी टाइम से यूज़ कर रहे हो, तो आपको ये अंदाज़ा आ ही चुका होगा कि जहाँ येलो मार्क वाले स्टॉक्स बैठ रहे हैं ग्रीन साइड में, वहाँ डायरेक्शन आने के बहुत ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पे मैं बात करूँगा, अगर आपने 5 मिनट वाली हमारी स्ट्रेटजी यूज़ की होगी तो सबसे पहले आपको यहाँ पे क्या देखने मिला होगा, यहाँ पे आपको एक एंट्री मिली होगी अपसाइड के लिए। और फिलहाल अगर आपने एसएल अगर डाउन साइड का रखा है तो कहीं ना कहीं आपका एसएल यहाँ पे कटा होगा या यहाँ पे आपका एग्जैक्टली एसएल हिट हुआ होगा। बट कोई बात नहीं, क्या एसएल हिट होने से क्या मार्केट रुक जाएगा? बिल्कुल भी नहीं। वी हैव टू वेट फॉर अनदर अपॉर्चुनिटी। आपको दूसरी अपॉर्चुनिटी मिलती है जहाँ पे अपसाइड फिर से मार्केट आपको एक एंट्री प्रोवाइड करता है, राइट। अब यहाँ से अगर आप पोजीशन बनाते हो, सो यू कैन सी दैट लाइक आपने कितने पॉइंट्स यहाँ पे कैप्चर किए होंगे, यस और नो, राइट। तो ये था हमारा फर्स्ट सेटअप, कैसे आप 5 मिनट की कैंडल को मार्कआउट करके यहाँ पे डिसीजंस ले सकते हो। अब मैं बात करने वाला हूँ एक और स्ट्रैटेजी और सेटअप के बारे में, जिसे मैं कहता हूँ 9 EMA सेटअप। अगर मैं यहाँ पे 9 EMA का सेटअप लगा देता हूँ, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। देखो जिस तरह से मैंने पूरे सेटिंग्स यहाँ पे सेट करके रखा है, ये बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स है। अब यहाँ पे 9 EMA पे हम आके, हमें पता है मार्केट बुलिश है। क्यों? क्योंकि हमारा जो मास्टर टूल है वो हमें बुलिश बता रहा है। तो यहाँ पे जब जब 9 EMA के ऊपर हमारा मार्केट क्लोज होगा, वहाँ वहाँ हमें क्या करना है, पोजीशंस बनानी है। मार्केट डाउन साइड क्लोज करेगा, हमें पोजीशंस अवॉइड करनी है। मार्केट जब जब ऊपर क्लोज करेगा, हमें अप साइड के लिए पोजीशन बनानी है, डाउन साइड के लिए आएगा, हमें पोजीशंस अवॉइड करनी है। तो अगर आप ऐसे ही इंट्राडे में ट्रेड कर रहे होंगे तो कहीं ना कहीं आपका एक छोटा मोटा एक आधा एसएल यहाँ पे भी हिट हुआ होगा, बट कोई बात नहीं। बट एंड में आपको क्या देखने मिलेगा, यहाँ पे मार्केट ने एक और पोजीशन आपको बना के दी है, ओके। अब जैसे यहाँ पे आपको पोजीशन मिलती है और आप देख सकते हो इसके आगे आपको कितना बड़ा मूवमेंट यहाँ पे कैप्चर हुआ देखने मिल रहा होगा। अब ये कैसे आप आइडेंटिफाई करते हो, हम कैंडल्स के हाई और लो और क्लोजिंग को लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देखोगे कि कैंडल के ऊपर क्लोज होते ही हमने यहाँ पे पोजीशन बनाई होगी और यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस रहता है कैंडल के क्लोजिंग पे, कैंडल के लो पे। अब जैसे कि आप देख पा रहे होंगे मार्केट ने इतना बड़ा मूवमेंट दिया है, तो ये मोमेंट आप कैप्चर कर सकते हो। अब काफ़ी लोगों को ये क्वेश्चन होगा कि सर जो भी मूवमेंट आया है वो काफ़ी देर में आया है, काफ़ी लास्ट में आया है, हमें कैसे पता रहेगा कि मार्केट कब मूवमेंट करने वाला है? तो मैं आप सबको सच बताना चाहता हूँ, यहाँ पे कोई भी ये प्रिडिक्ट नहीं कर सकता कि मार्केट में कब मूवमेंट आने वाला है। हमें हमारे सेटअप के साथ रेडी रहना है। यहाँ पे हमारा सेटअप बनता है, हमें रेडी रहना है। वी हैव टू टेक द एक्शन। यहाँ पे ज़्यादा सोचना नहीं है। अगर एसएल हिट होता है, एक्सेप्ट योर एसएल एंड मूव ऑन। जब जब हमें एंट्री मिलती है, वी हैव टू टेक द एक्शन
एंड वी हैव टू एग्जीक्यूट आवर ट्रेड्स, दैट्स इट। और ऐसे ही अगर आप करते जाओगे तो आपको ये बड़े बड़े मूवमेंट्स भी कैप्चर करने मिलेंगे। बट इसके लिए आपका जो रिस्क रिवॉर्ड होता है वो बिल्कुल भी सही होना चाहिए। फॉर एन एग्जांपल, आपका रिस्क रिवॉर्ड 1:2 या 1:3 का ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि अगर आपका रिस्क रिवॉर्ड अगर 1:1 का है ना, तो आप ये कभी भी इसको पॉजिटिव में कन्वर्ट नहीं कर पाओगे। इसलिए हमारा जो रिस्क रिवॉर्ड होता है उसे हमें 1:2 या 1:3 के साथ ही लेके आगे बढ़ना होगा, तो ही आप आगे जा कर के पॉजिटिव रिजल्ट्स ले पाओगे। तो ये था छोटा सा एनालिसिस आज के मार्केट का, और ऐसे ही वीडियोस आते रहेंगे। ओके, अगर आपको किसी और स्टॉक्स के बारे में जानना है, उसका एनालिसिस पता करना है, तो आप मुझे कमेंट में लिख सकते हो स्टॉक का नाम, मैं ज़रूर उसके ऊपर एक नया वीडियो बना के यहाँ पे पोस्ट कर दूंगा। सो थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।